बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया में अब तक की जाने वाली सबसे बड़ी बैंक रॉबरी के बारे में, जिसे बैंको सेंट्रल बर्गलरी के नाम से भी जाना जाता है। ये रॉबरी 6 अगस्त 2005 को ब्राज़ील के शहर फोर्टलेजा में मौजूद ब्राज़ीलियन सेंट्रल बैंक में की गई थी। ये बैंक रॉबरी इतनी बड़ी थी कि इसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड किया गया। ये बैंक रॉबरी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी होने के साथ साथ बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वे से एग्जीक्यूट की गई थी, क्योंकि इस रॉबरी में मुलव्वस गैंग ने सुरंग का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल बैंक के वार्ड में रसाई हासिल की और वहां पहुंचकर 164 मिलियन ब्राज़ीलियन रियाल को लूट लिया, जिनका वजन तकरीबन 3.5 टन था। उस वक्त के एक्सचेंज रेट अमेरिकी डॉलर्स के बराबर थी और आज की तारीख में बात करें तो ये पाकिस्तानी 20 बिलियन से भी ज्यादा बनते हैं। आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि बहुत सारे कैदी सुरंग का इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की जेलों से भागने के लिए करते हैं, लेकिन इस गैंग का सेंट्रल बैंक को लूटने के लिए सुरंग का आइडिया इस रॉबरी को बहुत ही दिलचस्प बनाता है। किसी भी मुल्क के सेंट्रल बैंक की बात करें तो वो उस मुल्क का सबसे बड़ा और सिक्योर्ड बैंक होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ही उस मुल्क के नए करेंसी नोट्स को छापता है और उस छापे हुए नोटों को पूरे मुल्क में सर्कुलेट करने का जिम्मेदार होता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, कैसे इस गैंग ने ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक को लूटा और कैसे इसकी प्लानिंग की। इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आपको बताऊंगा कि इस रॉबरी को प्लान करने वाले शख्स कौन थे। इस रॉबरी को प्लान करने वाले 2 मास्टरमाइंड थे, जिनमें से एक का नाम है एलिमो। एलिमो एक जर्मन क्रिमिनल था और आज से पहले वो बहुत सारे बैंक्स को लूट चुका था, लेकिन अब उसके माइंड में था कि वो एक बहुत बड़ा हार मारे। तो इसी सिलसिले में वो एक दूसरे शख्स को जो इस रॉबरी का मास्टरमाइंड है, लुइस फर्नांडो रिबेरो से मिला और उसे अपना एक सुरंग वाला आइडिया बताया जिससे वो सेंट्रल बैंक को लूटना चाहता है। लुइस फर्नांडो रिबेरो ने इस आइडिया को सुनते ही एलिमो को $3 लाख इन्वेस्ट किए ताकि वो इस रॉबरी के लिए टनल को कंस्ट्रक्ट कर सके। रकम को मिलते ही एलिमो ने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एलिमो एक बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड इंसान था और उसके बहुत से पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, और इन्हीं कनेक्शंस का यूज़ करते हुए उसने सेंट्रल बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को भी अपने प्लान का हिस्सा बना लिया और उसे बहुत सारे पैसे देकर बैंक के प्रिंट आउट्स और लेआउट हासिल करने के साथ साथ बैंक की बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर ली कि बैंक के वॉल्ट में कितने CCTV कैमरा हैं, कितने मोशन सेंसर्स हैं और उनको कब एक्टिव किया जाता है। इस तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करने के बाद इन्होंने 25 लोगों का एक गिरोह बनाया और इस गिरोह में बहुत ही माहिर किस्म के मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स और खुदाई के काम में महारत रखने वाले लोगों को शामिल किया। जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि ये रॉबरी 6 अगस्त 2005 को एग्जीक्यूट की गई थी, तो इसकी प्लानिंग इन्होंने 3-4 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। इसलिए मार्च 2005 में ये फोर्टलेजा में आए और सेंट्रल बैंक से कुछ ब्लॉक दूर इन्होंने एक किराए का घर खरीदा। इस किराए के घर को इन्होंने मुकम्मल तौर पर रेनोवेट किया और वहाँ पर एक जाली सिंथेटिक घास की कंपनी खोली, जिसमें ये आर्टिफिशियल घास के साथ साथ नेचुरल घास और बहुत सारे प्लांट्स को भी बेचेंगे। इन्होंने वहाँ पर एक ऑफिस को तश्कील दिया और वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स रखे, एक वैन परचेज की और उसके ऊपर अपनी कंपनी का लोगो और नाम प्रिंट करवाया। इस वैन के जरिए से पूरे शहर में डोर टू डोर जाकर इन्होंने अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट की ताकि लोगों को पता चल सके कि इनके शहर में एक न्यू लैंडस्केपिंग बिजनेस करने वाली कंपनी आ गई है। दरअसल इस कंपनी को खोलना भी इनके प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि इन्होंने उस घर में सुरंग खोदनी थी और सुरंग को खोदते टाइम बहुत सारी मिट्टी निकलनी थी और इस मिट्टी को ठिकाने लगाते वक्त अगर कोई लोग इनको देख लेते तो उनको इन पर शक हो जाना था। इसीलिए उन्होंने इस कंपनी को खोला और क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स मौजूद है तो वहाँ पर मिट्टी का होना भी एक मामूल सी बात है। अपना असल काम स्टार्ट किया। उन्होंने इसी घर के एक कमरे में सबसे पहले 13 मीटर गहरा खड्डा खोदना शुरू किया। इस खड्डे को खोदते वक्त निकलने वाले कंक्रीट और मिट्टी को इन्होंने अपनी वैन में लोड किया और शहर के किसी दूर हिस्से में जाकर फेंक आए। उसके बाद लोगों के शक से बचने के लिए उन्होंने सुरंग को खोदने टाइम निकलने वाली मिट्टी को थैलों में भरते गए और उसी घर के कमरों में जोड़ते गए। इस सुरंग को इन्होंने बहुत ही महारत के साथ बनाया था। इस सुरंग को टूटने से बचाने के लिए इन्होंने लकड़ी के बोर्ड्स का इस्तेमाल किया था और उसको ऊपर दाएं और बाएं सपोर्ट दी थी ताकि टनल कोलैप्स ना हो, और साथ ही साथ
सुरंग में मौजूद टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए इन्होंने अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी डेवलप कर रखा था, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इन्होंने पाइप और पंखे का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उस सुरंग में टेम्परेचर ठंडा रहता। 3 महीने मुसलसल दिन रात मेहनत करने के बाद इन्होंने 78 मीटर लंबी सुरंग बना ली। और फिर आया चोरी का दिन, 6 अगस्त 2005 हफ्ते के दिन को भी चोरी करना इनके प्लान का हिस्सा था, क्योंकि हफ्ते और इतवार को अमूमन दुनिया के तमाम बैंक्स बंद होते हैं, इसलिए इनके पास चोरी करने और चोरी करने के बाद छुपने के लिए 2 दिन का टाइम होना था। 6 अगस्त 2005 को सुरंग का इस्तेमाल करते हुए ये बैंक के वॉल्ट तक पहुंच गए और वहां पहुंचकर बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल किया और वहां पर मौजूद नए नोटों की बजाय सिर्फ इस्तेमालशुदा नोटों को इन्होंने लूट लिया। नए नोटों को ना लूटने की वजह ये थी क्योंकि ये नए नोट एक सीक्वेंस में थे, इसलिए अगर ये इनको लूट लेते तो इनको ट्रैक करना आसान था। इसलिए इन्होंने पुराने नोटों को लूटना ही बेहतर समझा और वहां पर रखे 5 कंटेनर्स को खाली कर दिया। इन्होंने बारी बारी इन नोटों को प्लास्टिक के बैग्स में भरा और उस सुरंग का इस्तेमाल करते हुए अपने मकान में ले आए, जहां पर ये 3 महीने से रह रहे थे। फिर इन्होंने बड़ी चालाकी से अपने फिंगरप्रिंट्स को ख़त्म करने के लिए सफ़ेद चौक के पाउडर का इस्तेमाल किया और उस पूरे घर में और उस पूरी टनल में सफ़ेद पाउडर बिखेर दिया, ताकि जब पुलिस इस जगह पर पहुंचे तो उनको इनके फिंगरप्रिंट्स का कहीं भी नामो निशान ना मिले। और उसके बाद ये वहां से फरार हो गए। 8 अगस्त 2005 को बैंक के मुलाजमीन ने जब बैंक खोला तो बैंक के वॉल्ट को खाली देखकर वो चौंक गए और उन्होंने फौरन पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया। पुलिस सेंट्रल बैंक के वॉल्ट में पहुंची और वहां पर जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये गैंग इस रॉबरी को काफी महीनों से प्लान कर रही थी। पुलिस जैसे ही उस घर में पहुंची जहां पर ये 3 महीने से रुके हुए थे, पुलिस को वहां से मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स जिसमें GPS, गार्डनिंग शवल्स, बोल्ट्स, कटर और भी बहुत सी चीजें बरामद हुई। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हुए मोल ऑपरेशन के नाम से एक ऑपरेशन को लॉन्च किया, जिसका बुनियादी मकसद इस रॉबरी में मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार करना था और उनसे ज़्यादा अमाउंट्स को रिकवर करना था। पुलिस ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस रॉबरी के मास्टरमाइंड एलिमाओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उससे सिर्फ 80,000 रियाल ही बरामद हुए। इस रॉबरी के दूसरे मास्टरमाइंड की बात करें, जो कि लुइस फर्नांडो रिवेरो था, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उसको किसी पुलिस ऑफिसर्स ने किडनैप कर लिया था और उसकी फैमिली से 2 मिलियन रियाल लेने के बाद उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया था। कई सालों की मेहनत के बाद पुलिस ने इस रॉबरी में मुलव्वस लगभग तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस रॉबरी में जो 164 मिलियन ब्राजीलियन रियाल चुराए गए थे, उसमें से सिर्फ 32 मिलियन ही रिकवर कर पाए। अगर आप इस रॉबरी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो इस रॉबरी के ऊपर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो कि द ग्रेट रॉबरी ऑफ ब्राज़ील सेंट्रल बैंक के नाम से आपको नेटफ्लिक्स पर इजीली मिल जाएगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो।